हिमांशु और निशु अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। Okay, we will just wait for 1 minute so that others also join. Then we will continue with the discussion. ठीक है? हिमांशु निशु आपको अभी तक समझ आया है जो किया है इसमें? इट्स अ इजी चैप्टर, थोड़ा समझने का है बस, न्यूमेरिकली कुछ ज्यादा नहीं होता इसमें। Understood what is happening till now? Nishu, Himanshu, बेटा प्लीज आंसर। समझ आ रहा है? Nishu, keep your video on. निशु अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। कितनी बार बोलना पड़ेगा आपको? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ठीक है, let's get started. Okay, others will join, I suppose. Okay, so अभी हम क्या बात कर रहे थे? We were talking about a spring, a mass attached to it and a frictionless surface के ऊपर वो है horizontally, right? Now we gave it a displacement, maximum displacement जो होता है A, वहां तक खींच के हमने इसको छोड़ दिया है। At any given point of time when the displacement is, let's say the mass is here, okay, this is the position of mass, तो वो कितना displaced है? X। तो उस समय उस पे फोर्स कितनी होगी? फोर्स इज इक्वल टू माइनस kx। ठीक है, तो लेट मी क्रिएट सम स्पेस एंड राइट। ओके, नाउ अब आप ध्यान से देखिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। मैंने कहा कि फोर्स इज इक्वल टू माइनस kx। ये हमें कैसे पता चला? स्प्रिंग में ऐसा ही होता है ना? इसके लिए हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन आने की जरूरत नहीं है, ये तो हमें पहले से ही पता है। अब हमें यह भी पता है कि फोर्स क्या होती है किसी मास पर। अगर एक मास m है और उस पे फोर्स F है, हम कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगी? वो फोर्स F इज इक्वल टू ma। तो ये फोर्स जो है मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस kx। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस k बाय m x। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन अभी अभी हमने क्या डिराइव किया? थोड़ी सी देर पहले हमने ये डिराइव किया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन, जो हमारा इक्वेशन 3 आया था, एक्सेलरेशन क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है हमेशा। ठीक है, सो यहां पे बट वी नो that acceleration should be equal to what? Minus omega square x। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2, व्हाट डू वी फाइंड? कि ओमेगा क्या है? देखिए, ओमेगा स्क्वायर इज सेम एज के बाय एम। इट इंप्लाइज ओमेगा इज इक्वल टू के बाय एम अंडर रूट। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इस सेटअप की क्या होती है? अंडर रूट के बाय एम। ठीक है, यानी जितना ज्यादा के है, यानी स्प्रिंग जितना ज्यादा हार्ड है, तो क्या होगा? ओमेगा उतना ज्यादा होगा। ओमेगा ज्यादा होगा मतलब उतना फास्ट वाइब्रेट करेगा वो। उसी तरह से मास जितना बड़ा है उतना ही ओमेगा कम होगा, यानी वो धीरे वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो मास बढ़ा देने से
स्लो वाइब्रेशंस होंगे और स्प्रिंग की स्ट्रेंथ बढ़ा देने से वाइब्रेशंस फास्टर होंगे। दैट इज व्हाट इट मींस। बट दिस रिलेशन ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम किस केस में? स्प्रिंग एंड मास कॉम्बिनेशन केस में is the really important formula to remember. So remember this. स्टूडेंट्स अपने वीडियो ऑन कीजिए। लवी, कनिका, प्रिया, खुशी एंड अभिनव, अपने वीडियोस ऑन रखिए। प्रिया बेटा, आपको लास्ट सेशन में भी कई बार कहना पड़ा, जस्ट कीप योर वीडियो ऑन। यस अभिनव, आप भी कीजिए। ओके, सो अंडरस्टूड। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इसका डेरिवेशन कुछ भी नहीं है, केवल कंपेयर करा और रिजल्ट आ गया, एज सिंपल एज दैट। अब मैंने आपको ये भी बताया कि ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ होता है, और एफ क्या होता है, 1 बाय टाइम पीरियड। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टाइम पीरियड। इसका मतलब हुआ कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एम बाय के अंडर। ठीक है, तो अगर आप ये याद रखते हो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम, तो यहां तक आना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको अलग से भी याद रख सकते हैं। दैट विल हेल्प सॉल्विंग क्वेश्चंस फास्टर, क्योंकि क्वेश्चंस में टाइम पीरियड रिलेटेड क्वेश्चंस काफी होते हैं। तो रिमेंबरिंग दिस सेपरेटली कैन हेल्प यू सॉल्व इट फास्टर। लेकिन अगर बाय चांस याद नहीं है तो यहां से यहां तक आने में इट विल ओनली टेक 5-10 सेकेंड्स। ठीक है, तो दोनों ही चीजें हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है टू रिमेंबर। ओके, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। मेरी वॉइस नहीं आ रही है? नो सर, आ तो रही है। हाँ बेटा, आप वॉइस अपना क्लियर वॉल्यूम आ रही है बढ़ाइए, सर। अपना वॉल्यूम बढ़ाइए, आ जाएगी आपको मेरी आवाज। ठीक है, नाउ लेट्स डू दिस वन, द अदर वन। व्हाट इज स्प्रिंग में एक और कॉम्बिनेशन है कि हमने क्या किया कि एक स्प्रिंग है हमारे पास। ठीक है, अब इस स्प्रिंग की लेंथ क्या है, एल है। अब हमने इस स्प्रिंग पे क्या किया, एक मास बांध दिया। यहाँ पे यहाँ एक मास बांधेंगे ऑफ मास m। तो क्या होगा, ये स्प्रिंग थोड़ा सा एलोंगेट हो जाएगा अंडर द, क्योंकि मास विल पुल इट डाउन विद द वेट mg। तो ये थोड़ा सा जो है एलोंगेट हो जाएगा और ये हो गया हमारा m। ठीक है, तो ये कितना एलोंगेट हुआ यहां से यहां तक। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज डेल्टा एल। एल ओरिजिनल लेंथ थी स्प्रिंग की, जब इस पे मास टांग दिया तो ये हो जाएगा कितना, डेल्टा एल खिंच जाएगा। अब ये बताइए ये क्या रिलेशन है डेल्टा एल का और मास का, और स्प्रिंग कांस्टेंट तो के है, क्या रिलेशन है इनके बीच में देखते हैं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम आता है सबको बनाना, राइट? तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। क्या है, नीचे कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटी की फोर्स लग रही है mg। ऊपर की तरफ क्या चीज पुल कर रही है, इसे स्प्रिंग पुल कर रहा है। स्प्रिंग कितनी फोर्स लगाता है हमेशा, kx। x कितना है यहाँ, डेल्टा एल। तो k डेल्टा एल फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। उसके बाद ये स्टेशनरी है, यानी कि नेट फोर्स 0 है। तो mg इज इक्वल टू k डेल्टा एल, राइट? नैना, विधि एंड ये निशु। हमारे पास एक रिलेशन है, नैना, निशु, विधि। सर 1 मिनट के लिए ऑफ ही करी थी, हाँ। बस कुछ वर्क था। ओके ठीक है, एंड विधि ऑन करिए वीडियो। यस ओके, हाँ
अंडरस्टूड? ये वाला रिलेशन समझ आ गया। अब इसकी मीन पोजीशन अब यहां बन गई है, इसकी खिंच गया है। हॉरिजॉन्टल में क्या डिफरेंस था कि जब हम मीन पोजीशन में स्प्रिंग बिल्कुल भी खिंचा हुआ नहीं था, यहां पे थोड़ा सा खिंचकर तब मीन पोजीशन आ गई है। अब हमने इसको खींचा नीचे, कितना खींचा? a के बराबर, और छोड़ दिया। अब किसी भी गिवन टाइम पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। किसी भी गिवन टाइम पे ये मान लीजिए यहां है m, तो ये यहां तक तो ऑलरेडी आ गया था। अब ये इतना और नीचे खींच है इस समय पे, ये x है मान लीजिए। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अराउंड द मीन पोजीशन नाउ। अब इस जगह पे इसका आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। क्या बनेगा? नीचे क्या फोर्स लग रही है इसमें? अभी भी सेम ही लग रही है, क्योंकि फोर्स खींचने के बाद तो हटा दिए, तो mg लगेगी नीचे तो, राइट? ऊपर क्या फोर्स लगेगी? ऊपर की तरफ क्या फोर्स लगेगी? जो टोटल एलोंगेशन है स्प्रिंग का, उसके हिसाब से k कितना एलोंगेशन है? पहले डेल्टा एल हो गया, अब x हो गया, तो कितना है? डेल्टा एल प्लस एक्स। ऊपर की तरफ ये फोर्स लग रही है। तो अब नेट फोर्स कितनी है ऊपर? नेट फोर्स या फिर मैं कहता हूं कि नेट फोर्स नीचे की तरफ बताइए। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे है, एक्स नीचे की तरफ है, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ कितनी? नेट फोर्स इज mg माइनस k डेल्टा एल प्लस एक्स, which is mg minus k delta L minus kx. Okay, but mg is equal to k delta L, right? mg is equal to k delta L, तो यहाँ पे हम mg लिख सकते हैं, mg minus kx is equal to minus kx. So जो net force है वो तो यही है, which is equal to ma. So a is equal to still minus k by mx. And omega is going to be k by m, which is the same result, as horizontal spring. तो मीन पोजीशन अलग हो जाती है, मीन पोजीशन चेंजेस। बट अदर देन दैट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो बिल्कुल एक जैसा है, सेम फ्रीक्वेंसी है, सब कुछ सेम है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग में केवल मीन पोजीशन का फर्क होता है, अदरवाइज सिंपल हार्मोनिक मोशन एकदम दोनों में एक जैसे होते हैं। तो क्वेश्चन कैसे भी आए आपको घबराना नहीं है, एक ही तरह से होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड कैटेगरी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट वी हैव टू लर्न इज अ सिंपल पेंडुलम। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिंपल पेंडुलम। अब देखिए, अनिका, क्या प्रॉब्लम है? बार बार अपने आप ऑफ हो जाते हैं आपके कैमरा? बेटा ऑन रखिए, कंटिन्यूअसली इट डिस्टर्ब्स द एंटायर क्लास। क्या यू आर ग्रोन अप स्टूडेंट्स, क्यों बार बार कहना पड़ता है? ठीक है, अब ये देखिए, ये पेंडुलम है हमारा, उसको हमने ऐसे डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ पे इस समय पेंडुलम को खींचकर फिर छोड़ दिया है, राइट? तो अब ये इस मीन पोजीशन जो है, ये वाली मीन पोजीशन, इसके अराउंड आगे पीछे ऐसे जाएगा। ठीक है, तो लेकिन अगर आप ये देखें, ये कैसा पाथ है? इज इट अ स्ट्रेट लाइन पाथ लाइक इन द स्प्रिंग? नो, इट इज व्हाट टाइप ऑफ अ पाथ? इट इज रफ, इट इज अ आर्क ऑफ अ सर्कल, राइट? तो ये टू एंड फ्रो कैसे हुआ मोशन?
ये देखिए ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ठीक है ना। इसमें जो टू एंड फ्रो को हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि जो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एक तरफ एक बार राइट में होता है, एक बार लेफ्ट में होता है। तो इसमें हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में SHM पाएंगे। ओके, अब इसका एक बार फ्री बॉडी डायग्राम समझ लेते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या है कि देयर इज अ टेंशन इन द स्ट्रिंग होल्डिंग द बॉब देयर, ठीक है। देयर इज अ ग्रेविटी फोर्स mg डाउनवर्ड्स, वी विल डू व्हाट, वी विल पुट break down mg into two components, है ना। कंपोनेंट्स बनाना आपको आता है। दिस एंगल इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा, दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, सो जो थ्रेड के अलोंग है यानी रेडियल, क्योंकि ये सेंटर है यहाँ सर्कुलर मोशन का, तो जो थ्रेड है वो क्या है, रेडियस है। तो ये जो फोर्स है ये रेडियल फोर्स है, और mg cos थीटा भी रेडियल फोर्स है। और mg sin थीटा कैसी फोर्स है, टेंजेंशियल, राइट। अब ये देखिए जो रेडियल फोर्स होती है क्या वो कोई टॉर्क लगाती है, रेडियल फोर्सेस डू नॉट हैव टॉर्क। क्यों नहीं लगाती, क्योंकि उनका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 0, तो टॉर्क तो डिस्टेंस से रिलेटेड होता है, राइट। तो ये वाली फोर्सेस तो कोई टॉर्क लगाएंगी ही नहीं। टॉर्क कौन सी फोर्स लगाएगी, ओनली mg sin थीटा। और टॉर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस टेंजेंट का सेंटर से कितना होता है, इक्वल टू रेडियस। एंड व्हाट इज द रेडियस हियर, इट इज L, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। सो टॉर्क इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स which is mg sin theta into radius which is L, or we will put a minus sign here. Why will we put a minus sign here, क्योंकि ये रेस्टोरिंग फोर्स है, ये ऑपोजिट थीटा हमने ऐसे घुमाया, तो ये जो टॉर्क है ये इसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है, यानी ये इसके ऑपोजिट है, इसलिए ये माइनस साइन आया, ठीक है। ये समझ आ गया आपको। बट टॉर्क किसके इक्वल होता है, जैसे फोर्स इज इक्वल टू ma, टॉर्क इज इक्वल टू I alpha. I is the moment of inertia and alpha is equal to angular acceleration, is equal to minus mg sin theta L. Okay, L को यहां लिख देता हूं। Okay, so alpha is equal to minus L mg by I sin theta. ठीक है। अब ये पेंडुलम में जो हम ये डिस्प्लेस करते हैं, थीटा क्या होता है, थीटा इज स्मॉल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थीटा इज स्मॉल। एक्चुअली अगर थीटा स्मॉल नहीं होगा, अगर मैं पेंडुलम को एक्चुअली यहां तक उठा के छोड़ूंगा तब SHM नहीं होता है। बट ऐसा कभी भी क्वेश्चन में नहीं आएगा आपको। क्वेश्चन में हमेशा वी विल एज्यूम थीटा इज स्मॉल। अब थीटा अगर स्मॉल होता है तो साइन थीटा जो होता है वो रफली इक्वल टू थीटा होता है। Okay, the value of sin theta is roughly equal to theta, but ये थीटा किस में है, रेडियंस में है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, इट इज नॉट इन डिग्रीज। अगर रेडियंस में हम थीटा को लिखते हैं देन इट इज रफली इक्वल टू साइन थीटा फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा। ओके, सो हम साइन थीटा की जगह थीटा लिख सकते हैं, एंड अल्फा इज इक्वल टू माइनस L mg थीटा बाय I, राइट।
now this is similar to what? A minus omega square x. ये एनालॉगस है इसके साथ। तो इसका मतलब क्या है? ओमेगा क्या है? इसका अंडर रूट। सो ओमेगा इज इक्वल टू एल एम जी बाई आई। बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस पेंडुलम का? ये तो मासलेस है, स्ट्रिंग को तो मासलेस मानते हैं हम। मासलेस का मतलब इतना कम मास की इग्नोर कर दो। तो ये मासलेस है, तो केवल पूरा मास किसका है? बॉब का है। एंड इट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है? व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a point object? I is equal to, anybody can tell me that? Moment Sir, of I inertia. equal to sir I equal to r omega square है शायद। नहीं, ओमेगा तो आएगा नहीं क्योंकि मोशन से R रिलेटेड नहीं। थीटा। एम एल स्क्वायर, एल इज आर। आप जो फॉर्मूले में आर यूज करते हो, यहाँ पे हमने एल लिया हुआ है, तो एम एल स्क्वायर हो गया, राइट? तो आई की तो जगह सर एम ये एल। क्या होएगा सर? ml की जगह हम और भी तो यूज कर सकते हैं कोई और फॉर्मूला? नहीं नहीं नहीं, आई तो यही होता है ना। आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया। हाँ है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बाय डेफिनेशन एम एल स्क्वायर होगा, राइट? पॉइंट हाँ ऑब्जेक्ट जी का हाँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर होता है, राइट? तो वो आई की जगह यस आप सर। एम एल स्क्वायर लिख देंगे। ओमेगा इज इक्वल टू एल एम जी बाय एम एल स्क्वायर। ठीक है, एम एम कैंसिल यस हो सर। गया, एल से इसकी पावर कैंसिल हो गई, इज इक्वल टू जी बाय एल अंडर रूट। ठीक है, ये ओमेगा की वैल्यू है। तो टाइम की क्या वैल्यू आएगी? टाइम पीरियड की 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये याद रखना है हमें बस। बाकी तो डेरिवेशन है। याद जो रखने की चीज है वो, इसमें ना ओमेगा पूछने के चांसेस कम हैं। जब हम सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं, इसमें यूजुअली ना ओमेगा रिलेटेड क्वेश्चन कम होकर टाइम पीरियड रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आप ये वाला एक्सप्रेशन याद रखें कि t इज इक्वल टू 2 पाई एल बाय जी अंडर रूट। ओके, सो L क्या है? लेंथ ऑफ द पेंडुलम, G इज ग्रेविटी। तो उसका क्या मतलब है? अगर पेंडुलम की लेंथ ज्यादा है तो उसका टाइम पीरियड ज्यादा होता है, वो ज्यादा धीरे चलता है, इन अनदर वर्ड्स, राइट? और अगर वो ग्रेविटी ज्यादा है तो वो फास्ट चलेगा। तो अब अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि हमारे पास एक बहुत पुरानी घड़ी रखी है, मान लीजिए, जो पेंडुलम से चलती है। आजकल की तो ज्यादातर घड़ियां कैसी होती है? क्वार्ट्स घड़ियां होती है, राइट? तो उसमें तो क्वार्ट्स क्रिस्टल वाइब्रेट होता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो हर जगह एक जैसा काम करती है। लेकिन वो जो बड़ी बड़ी कुकू क्लॉक्स होती हैं पुरानी, मान लीजिए एक पेंडुलम क्लॉक है हमारे पास, और उसको लेकर हम मून पर चले गए, ठीक है? तो क्या वो सही समय दिखाएगी मून पर? विल इट शो द राइट टाइम ऑन द मून? प्रिया, अपना वीडियो ऑन करिए। नो सर। नहीं दिखाएगी, राइट? तो वो स्लो होगी वहां पे या फास्ट होगी? विल इट गेन टाइम और लूज टाइम? स्लो चलेगी, फास्ट चलेगी? सर फास्ट। देखिए, व्हाट इज द रिलेशन? अगर जी बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा घटेगा? देखिए, टाइम पीरियड जी कम हो गया। When we went to the moon, G has reduced to 1/6. G कम हो गया तो टाइम पीरियड बढ़ गया, है ना? 1/6 को अंडर रूट 6 का अंडर रूट क्या होगा रफली? What is the under root of 6?
What is the square root of 6? Roughly 2.5, right? 2.5 का 6.25 होगा ना स्क्वायर. So 6 का अंडर रूट इज रफली 2.5. तो जो यहाँ पे क्लॉक 2 सेकंड में टिक हो रही थी, मून पे जाएंगे तो वो 2.5 सेकंड में टिक होगी. ठीक है. तो जब इंडिया में, सॉरी ऑन अर्थ, इंडिया हो चाहे अमेरिका हो, बट ऑन अर्थ, राइट, अगर वो एक बार क्लिक हुई तो 1 सेकंड में हो रही है, वहां कितनी देर में होगी? 2.5 सेकंड में होगी, राइट. तो जब एक्चुअली 2.5 घंटे बीत चुके होंगे, वो 1 ही घंटा दिखाएगी. तो ऐसी क्लॉक जो 2.5 घंटे में 1 घंटा दिखाए, उसको आप फास्ट कहोगे या स्लो कहोगे? सर स्लो. स्लो. सर वो तो स्लोली है. हाँ, स्लो है, राइट. तो वो स्लो हो जाएगी अगर हम उसे मून पे ले जाएंगे, और सिग्निफिकेंटली स्लो हो जाएगी. मतलब ऐसा नहीं कि 4-5 मिनट पीछे चलेगी, बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगी, राइट. मतलब पूरे दिन में 10 ही घंटे दिखाएगी. Now let's come to a very interesting mathematical treatment of the entire problem. Okay, तो अभी तक जो हमने दो चीजें देखी हैं, स्प्रिंग मास कॉम्बिनेशन एंड द पेंडुलम, उसमें स्प्रिंग मास कॉम्बिनेशन इज लीनियर SHM, ओके, एंड द पेंडुलम इज एंगुलर SHM, क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं थीटा, अल्फा, आई, इन सब चीजों की. ठीक है. एक और इंटरेस्टिंग. सर एक्सक्यूज मी सर, आई हैव एन डाउट. हाँ बोलिए. सर वो जो भी आप पढ़ा रहे थे पेंडुलम वाला पेज खोलना सर दोबारा. सर इसमें ये वाला जो है अल्फा इक्वल टू माइनस एल एम जी अपॉन आई इंटू डी. हाँ, एक और बार. ये नहीं समझ आया कैसे हुआ? नो. हाँ, ये देखिए कि जो टॉर्क है वो कितना होगा? फोर्स इनटू लेंथ, राइट. फोर्स कितनी है? टेंजेंशियल फोर्स इज mg sin थीटा. तो सर ये टेंजेंशियल सर एक बार टेंजेंशियल बताना क्या होता है? जो अलोंग द टेंजेंट हो, एक सर्कल में जो अलोंग द टेंजेंट हो, अच्छा. वो टेंजेंशियल फोर्स है. क्योंकि जो रेडियल फोर्स है, जो अलोंग द रेडियस है, वो तो सेंटर में से जा रही है, तो उसका कोई टॉर्क नहीं होता. टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस. अगर सेंटर में से ही फोर्स जा रही है तो उसका कोई डिस्टेंस 0 हो गया ना एक्सिस से. तो इसलिए जो रेडियल फोर्सेस हैं, यानी जो ये है, जो टेंशन है और mg cos थीटा, इनका कोई टॉर्क नहीं है, इसलिए उनको हमने छोड़ दिया. ओके सर. केवल टेंजेंशियल की बात कर रहे हैं. टेंजेंशियल की फोर्स पता है mg sin थीटा, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इज l, l इज द रेडियस. तो रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस. सो टॉर्क mg sin थीटा l हो गया. अब टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन. ओके, तो अब हमने वो लिख दिया, फिर केवल क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आई नीचे चला गया. अब अल्फा इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी साइन थीटा. देन व्हाट डिड वी डू? वी रिप्लेस साइन थीटा बाय थीटा. व्हाई? क्योंकि जब थीटा छोटा होता है इन रेडियंस, उसकी कम वैल्यू होती है, लाइक 0.01 रेडियन, 0.1 रेडियन, उस समय साइन थीटा और थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल होती है, राइट. दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन दैट वी यूज इन फिजिक्स ऑल द टाइम. ठीक है ना. तो ये टेन थीटा की भी, साइन थीटा की भी, दोनों की वैल्यू जब थीटा छोटा होता है थीटा के बराबर होती है, कॉस थीटा की नहीं होती, राइट. ये नहीं कि किसी भी चीज को इक्वेट कर दे. साइन थीटा और टेन थीटा पे ये अप्रोक्सीमेशन हम यूज कर सकते हैं. ये इंपॉर्टेंट अप्रोक्सीमेशन है. हमने वो अप्रोक्सीमेशन किया, तो उसके बाद अल्फा इज इक्वल टू माइनस एल एम जी बाई आई थीटा आ गया.
अब ये किसके जैसा एक्सप्रेशन है जो हमने अभी अभी स्प्रिंग में किया था, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्सेलरेशन है, यहाँ पे ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है ना, एनालॉगस है। तो ये चीजें इस चैप्टर में ऑलमोस्ट हर एक चीज हम एनालॉगसली सॉल्व कर रहे हैं। अगर ऐसा एक में हो रहा है तो दूसरे में भी ये मानकर कि ऐसा है तो वी कैन सॉल्व इट। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी ओमेगा स्क्वायर है। तो हमने ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा निकाल लिया, फिर हमने क्या किया कि आई की वैल्यू लगाई, आई की वैल्यू इज ml स्क्वायर एंड फाइनली वी गॉट ओमेगा एज g by l अंडर रूट। उससे टाइम पीरियड निकाला 2। और सर ये हमने आई से निकाल लिया और ये t इक्वल टू 2 क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई f, और f क्या होता है 1 by t, 2 पाई by t, उससे ये निकाल लिया t। t is equal to 2 pi by omega. We put the value of omega here, we get 2 pi l by g under root। वो हमारा, ये इंपॉर्टेंट, ये फाइनल रिजल्ट है जो हमें याद करना है। अंडरस्टूड? ओके सर, ओके। तो और बोलो सर एक और है सर, इसमें ये दे रखा है आपने a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना, ये फॉर्मूला एक्सक्रेशन इज इक्वल टू, तो हमने इससे सर वो निकाला, एक्सक्रेशन का निकाला है सर आपने, फिर क्या कहाँ निकाला? एक्सेलरेशन है ही नहीं यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा। अच्छा, ये a सर यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन डिनोट कर रहा है। हाँ, तो क्या होता है ना, एक चीज याद रखिए, आपने सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, डायनामिक्स पढ़ते हैं जिसमें हम पॉइंट ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। तब हम क्या क्या टर्म्स पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब पढ़ते हैं, मास, राइट, इन सब चीजों, फोर्स, ये सब चीजें पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं सॉलिड ज्योमेट्री, सॉलिड वाला जो डायनामिक्स है, डायनामिक्स ऑफ सॉलिड बॉडीज, राइट। उस चैप्टर में हमने क्या देखा कि इन सब के एनालॉगस यहाँ पे चीजें होती है। मास का एनालॉजी क्या होता है, आई, मोमेंट ऑफ मास या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों नाम से बोल सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल देते हैं आई। सर ये क्या है सॉलिड, मेरे कुछ समझ में नहीं आया क्या है ये। बेटा जो रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर है, आपने रोटेशनल मोशन का चैप्टर किया है ना, देयर इज अ चैप्टर ऑन रोटेशनल मोशन। ओके, जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ते हैं, फिर प्लेनर मोशन पढ़ते हैं, फिर सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं, और उसके बाद रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं। तो जब आप वो चैप्टर जाके पढ़िए, रिवाइज करिए, तो यू विल फाइंड कि m इज रिप्लेस्ड बाय i, s distance is replaced by theta, v by omega, a by alpha and f by torque। तो आप ये सब एनालॉगस वैल्यूज होते हैं, जो मतलब मास का स्ट्रेट लाइन या प्लेनर मोशन में होता है, वो रोटेशनल मोशन में वही काम आई करता है। ठीक है, ये जब आप वो चैप्टर आपने शायद पढ़ा ही नहीं है, वो go back and read that chapter, you will understand what is happening here। We have just, in place of alpha we have considered a, in place of theta we have considered x। so उससे हमें पता चल गया कि ये वाली quantities should be same as omega, which is just a constant of SHM। okay, understood? अगर वो ये कॉन्सेप्ट्स आपके समझ में नहीं आ रहे हैं, वो इस चैप्टर में हम नहीं रिवाइज कर पाएंगे, दैट यू हैव टू रीड सेपरेटली। ओके, अंडरस्टूड? तो अब क्या है, एक कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा समझने वाली चीज है कि ये जो SHM है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है,
ये एक्चुअली सर्कुलर मोशन से डिराइव किया जा सकता है। तो सर्कुलर मोशन से कैसे डिराइव करते हैं ये देखिए कि ये एक सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी विद द कांस्टेंट स्पीड एक पार्टिकल जा रहा है ऐसे। ओके, अगर हम इसका प्रोजेक्शन इस सर्कल के किसी भी डायमीटर पे ले लें तो वी विल फाइंड कि दैट प्रोजेक्शन डज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, अब इसके लिए ना आई विल जस्ट शो यू a live activity that will be useful for you. Okay, give me 1 second. Where is it? Can you see my screen and there is a graph here? Yes, sir. Yes, sir. Okay, ठीक है, तो now look at this graph. Okay, this is a circle, right? And ये सर्कल में एक डॉट जा रहा है, राइट? ये एक यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है. You can see it going in a uniform motion. अब मैं क्या करूंगा, ये एक लाइन आपको पर्पल लाइन दिखाई दे रही है विच इज अ वर्टिकल लाइन आई हैव अटैच्ड टू द डॉट. ठीक है, वी विल नोटिस व्हाट हैपेंस टू द प्रोजेक्शन ऑफ दिस, या फिर ये समझ लीजिए इसका जो शेडो है एक्स एक्सिस पे उस पे क्या हो रहा है वो देखते हैं. ठीक है, तो ये देखिए, ये जो अब ये ब्लैक बड़ा वाला डॉट है ये इसका प्रोजेक्शन किस पे है, एक्स एक्सिस पे, राइट? यू कैन सी दैट. यस सर. सो ये कैसे, अब जो स्मॉल डॉट है जो सर्कल पे जा रहा है वो डॉट तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जा रहा है, ये देखिए, और जो बिग डॉट है ये उसका प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पे, ये टू एंड फ्रो जा रहा है. ओके, तो ये जो है एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है. और ये ऐसा नहीं है कि केवल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये बात सच है, अगर हम यही चीज वर्टिकल एक्सिस पे करने की कोशिश करें, ओके, तो वर्टिकल एक्सिस पे भी वो एक एसएचएम ही एग्जीक्यूट कर रहा है. अंडरस्टूड? तो अगर कोई पूछे कि ये स्मॉल डॉट क्या एक एसएचएम करता है, क्या ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एसएचएम? नो, इट इज नॉट, but its projection on a diameter, right? X-axis, Y-axis are just its diameters, right? उनके ऊपर जो प्रोजेक्शन है वो एसएचएम करते हैं, राइट? तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि सर्कुलर मोशन एसएचएम नहीं है, लेकिन उसका प्रोजेक्शन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है. Okay, understood this part? Did everyone understand this part? No, sir. Okay, so अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं, उससे शायद समझ आए आपको. देखिए कि इस समय ये एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, मान लीजिए ये जो सर्कुलर मोशन है ओमेगा एंगुलर स्पीड के साथ हो रहा है. तो एट एनी गिवन टाइम, राइट, जो उसका ये थीटा